रिलैक्स। मत रोको इसे। ये जो कुछ कहना चाहती है इसे कहने दो। हो सकता है इनका किरदार से सो जाए और ये मेरी कहानी को समझ सके। तुम्हारे मेरे लिए जितनी नफरत है उसको खुलकर इजहार करो, खुलकर इजहार करो। हो सकता है तुम्हारा दिल आईना हो जाए और तुम मेरी कहानी समझ सको। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी बनाई हुई तस्वीर किसी का सुकून खराब कर देगी, बल्कि इसे तो मैंने अपने सुकून के लिए बनाया था। ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम नवाब मैयर है। बदकिस्मत नवाब मैयर। पेशे के एतबार से मैं एक पेंटर। 10 साल मेरी शादी को हो गए। खुदा ने बड़ी मन्नतों के साथ हमें एक बेटी अता की, जिसे पाकर मैं और मेरी बीवी इतना खुश थे, इतना खुश थे कि इस खुशी का अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। मैंने उसकी तस्वीरें अपने कमरे में चारों तरफ सजा रखी थी। उसकी सालगिरह आने वाली थी। बड़ी अच्छी फोटोग्राफी की है भाई तूने। एग्जीबिशन ताजा हो गई मेरी। अच्छा मेरा बेटा आ गया। आपको पता है आपकी बर्थडे आने वाली है, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, आपकी फ्रेंड भी आएंगी। और एक बात बताओ, ये बर्थडे पे तुम जो केक है मेरे हाथ से काटोगी ना? नहीं जी, मेरे हाथ से काटेंगे। जनाब मैं कटवाऊंगा केक। आप छोड़ें इस बहस को। आफ्टर ऑल मैं भी इसका मामू हूँ। बेटी मेरे हाथ से केक काटेगी। लो, अब मामू विलन आ गए। लाइए बच्ची मुझे दीजिए, बहुत कर लिया प्यार आपने। क्या हो गया? सारा दिन तो तुम्हारे पास रहती है, अगर थोड़ी देर के लिए मैं प्यार कर लूंगा तो क्या आ जाएगा? शहजाद, समझा अपनी बहन को, तुम भी तो उसका मामू है। पता है नहीं, हमने शॉपिंग के लिए जाना है। क्या नहीं? खर्चा है? इसलिए तो मैंने शहजाद को बुलाया। एक तो ये गाड़ी ड्राइव करेगा और दूसरा सामान उठा उठा के गाड़ी में रखेगा। लो शहजाद, आपकी बहन ने आपको मामू की बजाय ड्राइवर बना दिया है। भाईजान, आप दोनों की खुशी के लिए मैं ड्राइवर तो क्या, आपके घर की सफाई करने के लिए भी तैयार हूँ। जनाब अब हमें देर हो रही है, लाइए बच्ची मुझे दें। लो जी, अब बच्ची को पकड़े आप, हम चलते हैं अपने स्टूडियो, ठीक है? ओके जी, मैं तो चलता हूँ स्टूडियो क्योंकि वो मैंने कुछ म्यूरल पेंट कर रहा हूँ यार, फंस के रह गया बस। ओके, खुदा हाफिज़। ये पकड़ लो। मैं अपने स्टूडियो में पेंट करने चला गया। मेरी बीवी और मेरे बच्चे और उसका भाई, दोनों तीनों लोग शॉपिंग के लिए चले गए। काफी देर गुजर जाने के बावजूद अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो जी, मैं ये बोल रहा हूं। क्या?
तीनों में से कोई भी नहीं बचे। मेरी गुड़िया, मैंने बहुत कहा कि मेरी गुड़िया, लेकिन नहीं, अभी मर गई थी। मेरे बाल सफेद हो गए। इस वक्त गुजरता चला गया। कभी वो 12 साल की बनके मेरे सामने आ जाती, कभी वो जवान होके मेरे सामने आ जाती। अगर आज मेरी नायाब जिंदा होती तो बिल्कुल इस लड़की जैसी होती, प्यारी सी, संजीदा सी, और फिर मैं उसके लिए एक अच्छा लड़का तलाश करता। फिर मेरी तस्वीरों की नुमाइश आ गई। बहुत अच्छा लगा यार सब। ओके, मैं बाकी देखता हूँ। प्लीज, थैंक यू। यही तो है वो लड़का जिसे मैं अपनी नायाब के लिए सेलेक्ट करता। कि प्यारी जोड़ी बनती। कैसी अजीब बात है कि मेरे ख्यालों में बसने वाले दोनों चेहरे मुझे एक ही दिन नजर आ गए। इन दोनों को देखते हुए मैंने ये तस्वीर तख्लीक। मैं अब भी कहता हूं कि मैंने अपने सुकून की खातिर इसको पेंट किया था। फिर एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे घर आया, जो कि पब्लिशर प्रिंटर था। मैंने ये तस्वीर उसे दे दी। मैंने कहा ये तो खामोश तस्वीर है, ये तो कुछ नहीं कहती, शरारतें भी नहीं करती। वो लेके मुझे नहीं पता कि उसने कब इसको प्रिंट किया और कब इसको मार्केट कर दिया। मैं आपका मुजरिम अब आपके सामने, जो सजा देना चाहते हैं मुझे दे दे। आपकी तस्वीर ने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन मैं फिर भी शर्मिंदा हूँ। मैंने आपकी तौहीन की। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दें। अगर सुल्तान साहब आपको यहाँ ना लाते और इस तस्वीर के बारे में ना बताते तो शायद आज आशी भी मुझे छोड़ गई होती। मैं सुल्तान साहब का बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने मुझे अपनी सफाई के लिए मौका दिया। सर, मुझे तो अपने अखबार के लिए एक नई कहानी मिल गई है। यस, आज तक मैं हर एक को डिस्टर्ब करता आया और खुद कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन आज तो मैंने सबकी डिस्टर्बेंस खत्म कर दी है। ना डिस्टर्ब होऊंगा ना डिस्टर्ब करूंगा। ठीक है बेटा, अब ये तुम पर डिपेंड करता है। जो फैसला करना चाहो कर सकते हो। नहीं बाबा, अब इस मामले को छोड़ दें। इट्स अ क्लोज चैप्टर। मैं तुम्हें किसी बात पर मजबूर नहीं करूंगा। बाबा, मैं तो सिर्फ चाहती थी कि मेरी इनोसेंस प्रूव हो जाए, कि
जवाद के सामने पता चल जाए कि मेरा इस तस्वीर से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं बेगुनाह हूं और खुदा मेरी इज्जत रख ले। हाँ बेटा, वो सबसे बड़ा कारसाज है, वही इज्जतें रखने वाला है। उसने हमेशा सच्चाई का बोलबाला रखा है। क्यों, तुम्हारे दिल में कोई धमाका हुआ है? क्या जवाब है तुम्हारे पास उस सुलूक का जो तुम उसके साथ करते रहे हो? हम उसे मुंह दिखा सकोगे? हम खुद जाएंगे भाभी को लेने। हाँ बिल्कुल, वो तो जैसे अपने घर में इस इंतजार में बैठी होगी कि जवाद साहब तशरीफ लाएंगे, वो इनका इस्तकबाल करेगी और फिर बाहों में बाहें डालकर वो इसके साथ चल पड़ेगी। एक दफा तो उसके घर जरूर जाऊंगा डैडी। एक बार जाओगे भाई? 100 दफा भी जाना पड़ा तो जरूर जाऊंगा। सोच लो, अब तुम्हारी पहले वाली पोजीशन नहीं रही। ना तुम उसे डांट सकते हो, ना उसकी तौहीन कर सकते हो। अपना वो इस्तेकाक जो बाहमी एतमाद से पैदा होता है, तुम अपनी हिमाकतों से जाया कर चुके हो। जिस तरह से तुमने उसे इस घर से निकाला है, मेरा नहीं ख्याल कि वो आसानी से वापस आएगी। डैडी जवाब भाई को ट्राई करने दें, ट्राई करने में कौन सा हर्ज है? डैडी उस सूरत हाल में मेरी बजाय अगर कोई और मर्द भी होता तो ऐसे ही सब करता। हाँ, एक तो मर्दों की गैरत बहुत जल्दी जाग जाती है। उस वक्त फिर कोई सच्चाई, फरियाद, कोई याहो फुगा कुछ भी उन पर असर नहीं करता। ये बात तो है। अगर ऐसे वक्त में इंसान थोड़ा ठंडे दिल से काम ले, जरा सोच ले, तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बच सकता है। इसके बावजूद डैडी मैं उसे लेने जरूर जाऊंगा। मेहरबानी करके अभी न चले जाना लेने उसे। पहले उस बेचारी को इस जज्बाती तनाव से बाहर आ लेने दो। खुदा करे भाभी मान जाए। खुदा करे, लेकिन अब उसे नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना पड़ेगा। यार बड़ी अजीब सी कहानी है। तुम एक खौफनाक हादसे से बचे हो। बचा नहीं बल्कि बाल बाल बचाओ। अब वक्त जाए के बगैर फौरन आशी की शादी कर लो। लेट्स सी, चंद दिन ठहर जाओ। वेरी गुड। यार ये वेरी गुड तो छोड़ो, ये बताओ कि तुमने उसका क्या किया शेख अलाउद्दीन का? तुम्हें कहा है कि वो मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाता रहता है, उसको कोई दबका शपका लगाओ यार, पकड़ो उसको। उसका मैं बंदोबस्त करता हूँ। हाँ यार, वो क्या नाम बताया उस आदमी का? उसका नाम मतलूब था नाम उसका। उससे मुझसे मिलवाओ, बाकी मैं सब कर दूंगा। चलो ठीक है, आई विल अरेंज इट। अच्छा दानियल, मैं चलता हूँ। शाम को आ रहा है ना फिर? हाँ शाम को मुलाकात, डिनर इकट्ठा करेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। कॉलेज में आता हूँ हुजूर। अपने हामिद साहब आए सर। बैठिए भाई, तशरीफ रखिए। आए सर। क्या हाल है आपके? हुजूर, जो शख्स साहब को छोड़कर जाएगा बेहाल ही रहेगा ना जी। दानियल साहब, मैं वाकई बेहाल भी हूँ और शर्मिंदा भी। जुगनू मियाँ ने हौसला दिया तो मैं चला आया हूँ। गलतियां आदमी ही करते हैं हुजूर, लेकिन माफ कर देने वाले का रुतबा उसके नजदीक बहुत बुलंद है। दानियल साहब, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। ठीक है, अगर आपका जमीर मलामत कर ही रहा है तो कल से आकर ड्यूटी ज्वाइन कीजिए अपनी। शुक्रिया दानियल साहब। इट्स ओके, इट्स ओके। अब यह है कि ईमानदारी से काम कीजिएगा और दिल लगाकर। जुगनू मियाँ, आप शाम को घर तशरीफ लाइए। जी बेहतर हुजूर, बेहतर जी। क्या कहें, हर चंद के इंसान को हर कदम पर हर मसले के बारे में माहिरीन के मशवरे की जरूरत पड़ती। वाह 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 वाह, माहिरीन यानी किस जगह पे तूने मेरा नाम फिट किया है कि मशवरे की भी जरूरत पड़ती है और माहिरीन। अपना जेबो जी, मेरा मतलब है जेबा, तू इस तरह करके आज चाय नहीं चलेगी।
आज कॉफी चलेगी और काफी सारी चलेगी। क्यों सर, आज कोई खुशी की बात है? बड़ी खुशी की खबर है, यानी मेरा बेटा एक खूबसूरत स्टोरी लेकर लेकर आया। इस सिलसिले में जल्दी से अपनी खूबसूरत हाथों से गुस्ताखी की माफी बेहतरीन सी कॉफी बना कर ले। लेकिन राशिद साहब, तुझे कितनी मतलब आया देखोगे रोशन? सर मैं पूछना चाह रही थी कि ब्लैक कॉफी चलेगी या क्रीम वाली? क्यों? मेरे लिए आप ऐसा कीजिएगा कि ब्लैक कॉफी लेके आइएगा और इनके लिए बेशक जौन सी मर्जी काफी रंग की ले आए हैं। बात सुन, मेरे लिए जैसे तेरा जी चाहे, अगर तेरा चाहे ची के तू दूध डालना चाहती है तो दूध डाल दे, और अगर क्रीम डालना चाहती है जो तेरा जी चाहता है बस तू जल्दी से ले आए। ओके सर। तो आप पता क्या करना, आप ये करना कि कोल्ड ड्रिंक में पत्ती डाल के ले आना। ओके सर। सुल्तान तूने कमाल कर दिया एक दफा फिर। वेल डन, वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैसे सर एक बात है, हाँ? क्या आपको ये कहानी पसंद आई? हाँ, मुझे बड़ी पसंद आई सर मैं इस पर नावल लिखूंगा। हम छापेंगे? हाँ जरूर छापे, मगर ये जो किरदार है उनसे इजाजत लेने के बाद। ये तेरा काम है, जहाँ डंडे पड़ते हो ना वहाँ मेरा काम नहीं जानेगा। किरदारों उसके हवाले से उनसे खुद बात कर, इजाजत खुद ही दे। अब बिल्कुल ठीक है, मैं वो आ गई है, क्या बात है। अब तू इस तरह कर कि अपने लिए तो ये तू ले आई है चाय का कप है, हमारे लिए कॉफी बना दे। हेलो, मेरी बात सुने, उन्हें भी पीने देना कॉफी। क्यों? उनकी शक्ल मेरी अम्मी से नहीं मिलती है भूख। अम्मी दो चम्मच चीनी के 2 चम्मच। दानियाल, अरे आप? मैं दूसरे ऑफिस गई थी तुम्हें ढूंढने के लिए, मुझे यहाँ आना पड़ा। सायरा बता रही थी कि तुम सुबह से उदास हो और किसी से मिले भी नहीं। कब आई आप? मैं तो कब की आ चुकी हूँ, लेकिन लगता है तुम अभी तक वही हो। कहाँ? यही तो मैं पूछ रही हूँ। मैं आज तक इन कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, आज तक मैं इन डिजिट्स की दुनिया से ही बाहर नहीं निकल पाया। मगर हाँ, किसी ने मुझे रियलाइज जरूर करवाया है कि इनसे बाहर भी एक दुनिया है जिनमें फिगर्स नहीं, अल्फाबेट्स हैं, और जिनमें अल्फाज फिगर्स पर नहीं बल्कि वैल्यूज पर हैं। क्या हो गया तुम्हें दानियाल? किसकी बात कर रहे हो? निगाह की। दानियाल, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आशी के बारे में सोचना चाहिए, और बस। भाई, मैं जिस ट्रैक पर चलता रहा हूं ना आज तक, वहां से मुझे तो सब देख रहे थे। हाँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं ही किसी को नहीं देख पाया, स्पेशली उसको जो शायद मेरा मुंतजिर भी था। दानियाल, बेहतरी इसी में है, जो तुम्हें देख रहे हैं सिर्फ उन्हें देखो। यूं अपने आप को मुंतशिर मत करो कि वक्त आने पर खुद को समेट भी ना पाओ। नहीं बाजी, क्रॉस चेक की तरह, जिसके नाम लिख दी गई उसी की हो जाती है, नॉन ट्रांसफरेबल। ये तो बस अचानक उभरती हैं और शायद कभी भी नहीं मरती। काश आज हम लोग जिंदा होते तो शायद तुम्हें समझा पाते। ये जज्बाती रास्ते इंसान को बाजुकात ऐसे लक दक सहराओं में छोड़ जाते हैं जहां अपना वजूद भी नहीं मिलता।
अरे 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 बाजी, ये आप क्या अम्मी अब्बू के दरमियान में ले आए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। अच्छा चलें, ऐसा करते हैं कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, ठीक है? अब हंसने, मूड चेंज, कम ऑन। ये काले काले बादल किधर से आ गए मेरे ऊपर? बड़ा स्यास आया है। अच्छा तू था? ले भी रजो, या हर वक्त फकीर ही बनी रहती। बात कर रहा हूँ मैं, तो कर। इतना बड़ा आसान है, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा एहसान कर रहा है? बात पता क्या है? क्या? कर्नल साहब ना कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो एक और शादी का मंसूबा बना रहे हैं। भाई मैं मर गई। सच कह रहे तू? बिल्कुल सच। ये दौलतमंद होते ही ऐसे हैं, जब इनके पास दौलत आती है ना, ये दूसरी शादी का जरूर सोचते हैं। लेकिन कर्नल साहब ऐसे नहीं है, हाँ? वो मेरी शादी का सोच रहे हैं। अरे, वो अभी पहले बड़े अजाब से निकले हैं, ऊपर से तू दूसरा अजाब डाल रहा है। ये अपनी गलतफहमी दूर कर दे, बड़ी मुश्किल से खुशी आई इस घर में। तू भी अपनी गलतफहमी दूर कर दे और हाँ कर दे। मैं हाँ कर दूँ? हाँ हाँ नहीं करूंगी मैं। हाँ कर दे मुझसे, वरना क्या बनवा? कर्नल साहब धमाका कर देंगे। वो धमाका करें या ना करें, एक बात मेरी तू कान खोल के सुन ले। अच्छा। मेरी यारी है बेबे गांव से, उनके सामने तूने करनी मेरी इज्जत, बस। मैं तो इज्जत करूंगा, मैं कुछ जाहिल थोड़ी। मैं इज्जत करूंगा, मैं ना तुम्हारी अम्मी को पाँव पड़ जाऊंगा। मैं बोलूंगा अम्मा जान मुझे बेटा बना ले। मेरी अम्मा के पाँव न पड़ना। अच्छा। मैं अपनी माँ से खुद ही कहूंगी कि माँ मर जाऊं गुड़ खा के। मैं फिर कर्नल साहब से अभी बात करता हूँ। शुक्र है बुला टल गई है। साडी जिंदर साडी जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान। महंगे जी, आज आप इतने खुश क्यों हैं? बीबी जी, आज हमने ना बंदरों का चिड़ियाघर जहाँ देख लिया है, तो हुण सानू वो रास्ता याद हो गया, हम उत्थे रोज जाया करेंगे अब। वो क्यों? बंदरां दे नाल खेल तमाशा करने की खातर, हाथी पर बैठकर सवारी ही करने की खातर जी। महंगे जी, ये बंदरों का क्यों इतना शौक है? बस बीबी जी, असी चाहते हैं कि बंदरां ते ना हुशियारी चलाकी जी सीख के असी भी हुशियार जे हो जाइए। महंगे जी, आप कितने बोले हो, दुनिया तो इंटरनेट तक पहुंच गई है और ये आपको बंदरों की बातें कर रही है। बस बीबी जी, असी चाहते हैं कि आपने कोल रह के ना तो बगीचे में नेट जे लगा के आपा भी नेट दे नाल वॉलीबॉल या खेडिया करिए जी। अच्छा तो अच्छा, मैं ये करती हूँ कि मैं बाबा से बात करती हूँ, आप फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। सानू इत्थे रखने का बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू आपका। खुदा का शुक्र है गलत फहमियां तो दूर हुई। मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर रही हूँ, अब तो कोई एतराज नहीं? वैसे बाजी, आप सोचिए ना, उस वक्त मेरा जो भी रिएक्शन था, दैट वाज क्वाइट नेचुरल। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती, बल्कि मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ थी, लेकिन मुझे ये भी यकीन था तानियाल ऐसा कर नहीं सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मेरा शक यकीन में उस वक्त बदला जब रातों को निगाह के फोन आने लगे। अच्छा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं है। वो क्या? डैडी यहाँ नहीं है। उनकी फिक्र ना करो, आज रात ही फोन पर उनसे कहूंगी कि फौरन पाकिस्तान आ जाए। बस जरा दानियाल आ जाए तो उसे दिन और तारीख तय कर लूं। दानियाल तो आ गया है, लेकिन ये दिन तारीख का क्या मसला है? असल मसला यही है, तुम्हारी शादी की तारीख तय कर रही हूँ, बताओ कब फुर्सत मिलेगी तुम्हें? अरे भाई, कौन करता है दानियाल से शादी, किसी को एतबार ही नहीं है। एतमाद भी है और एतबार भी है। अच्छा, तो फिर कीजिए बिस्मिल्लाह। हाशी तो शर्मा गई। बाकी आपने भी जो सोचा ना वो कर दिखाया। अब क्या प्रोग्राम है आपका? मैं चाहती हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी हो जाए। जैसे आपकी मर्जी बाजी, आपने बात तो होना नहीं। साहब जी, बाहर के जुगनू साहब आए हैं। हाँ, बुलाओ उनको अंदर। अच्छा। भेजो। बाजी, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर के जितने इंतजामी अमूर हैं और जितने भी अखराजात के सिलसिले हैं, उन सबकी जिम्मेदारी जुगनू मियाँ को सौंप दूँ। बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा आदमी, इसने हमेशा मेरे साथ वफा की है, और वो भी बगैर किसी लालच के। मुझे तो कोई एतराज नहीं। जुगनू आदाब बजा लाता है। आइए आइए, तशरीफ रखिए जुगनू मियाँ, बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
क्या हाल है जुगनू मियां आपके? बड़ी मेहरबानी है, बहुत खुश हूँ बेगम साहिबा। जुम्मन, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर के जितने इंतजामी अमूर हैं और इखराजात के जो भी सिलसिले हैं उन सब की जिम्मेदारी आपको सौंप दूं। तो जुगनू नाराजी है आपकी जनाब, लेकिन सर वो फैक्ट्री भी दिन में एक आध चक्कर लगा लिया कीजिएगा ताकि वहां भी आपका रोब और दबदबा कायम रहे, और वहां आपका पोर्टफोलियो होगा वर्क्स मैनेजर का। सर आपके होते हुए जुगनू पहले ही अपने आप को बहुत कुछ समझता है, कहीं दिमाग ही खराब ना हो जाए। कोई बात नहीं, दानियाल दिमाग का इलाज करवा देगा। बात कही दिमाग तो यही ठीक हो गया। तो फिर ठीक है, कल से आप दोनों चार संभाल लीजिए और इंशाल्लाह कल फैक्ट्री में मुलाकात होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आदाब से। अल्लाह हाफिज। ईमानदार आदमी है भाई, अच्छा आदमी है। हाँ ये तो है, पुराने लोग हैं। जी हाँ। लड़की और लड़के एक तो कमबख्तों के नाम भी भूल जाते हैं। जी बाबू। पहले अपने नाम बताओ। मेरा नाम जी रज्जो रज्जो है। अच्छा, मेरा नाम जी सोना। अच्छा सोना साहब। हाँ जी। तुम सोने हो? तुम्हारा तो मुंह ऐसा है कि दिन के वक्त भी लगता है जैसे अभी सोकर उठे हो। साहब इसके मुंह पे सच में गए, मेरा हादसा निकल जाता है। अच्छा घर की अच्छी तरह जान पोछ करो, अब निगाह बेटी आ रही है। निगाह भी आ रही है। अब जवान उसे लेने गया और हम भी जा रहे हैं। तो सुनो जी, हमारे आने तक घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा काम करेंगे, आप याद करेंगे जिंदगी में। मुन्नूस, पहली दफा जब नगा बीबी आई थी ना घर में, तो सामने से रास्ता काट गया था तू वो घर में नहीं रही। अब आए तो पीछे हट के रहना, कहीं रास्ता काट जाए काले बिल्ले। काम कर, तुम कर रहे थे। काम नहीं कर रही हूँ। काम कर रही है। चल पॉइंट है। आप मुझे लेने आए हैं अपनी धमकियों, जुल्म और इंसल्ट्स के बाद, और आप समझते हैं कि मैं आपके साथ वापस चली जाऊंगी? आई डोंट थिंक सो जवाद। जो सलूक मैंने तुम्हारे साथ लगा रखा, उसके पेश नजर आके मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। मगर मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करता था, और मेरी वो सारी बकवासें, शक्कुक और शुबहात उसी मोहब्बत का नतीजा थी। किस किस्म की मोहब्बत जवाद? मैंने तो सुना था जब आप मोहब्बत करते हैं किसी से तो आपको तो उनकी बुराइयां भी अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको तो मुझमें मेरी अच्छाइयां भी नहीं पसंद आई थी। मेरे पास जवाब नहीं है तुम्हारी किसी भी बात का, लेकिन ये सच है कि मैंने वाकई तुम्हें दिलो जान से चाहा, टूट के मोहब्बत की है तुमसे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम किस तरह की मोहब्बत करते हो। कुछ दिन पहले तो शमा को शादी की ऑफर कर रहे थे। ये किस तरह का प्यार है जवाद? ठीक कहा तुमने, कटी पतंग तो किसी की भी छत पे जाके गिर सकती है। डामाडोल बेताकत पतंग को समत का शऊर नहीं होता, उसे तो हवा जितना ले जाए वो चली जाती है। ये एक बहुत अच्छी थ्योरी है जवाद, लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम कटी पतंग हो या मैंने तुमसे कितनी भीख मांगी थी कि मेरे साथ ऐसे सलूक ना करो, लेकिन तुमने मेरी बात कभी सुनी? मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं वापस जा रही हूँ अपने गांव, अपने बाबा के साथ, अपने सच के साथ। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कौन रोक सकता है मुझे? मैं एक ही रीजन के लिए यहाँ रह रही थी कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूं, और वो अब साबित हो गई है। मैं अब जा रही। प्लीज आप चले जाए यहाँ से। बेटा तुम्हारा डैडी भी तुम्हें लेने आया है, क्या मेरे साथ नहीं जाओगी? मशरकी बेटियां अपने बाप से नाराज तो नहीं होती? डैडी,
मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। मेरी उड़ती भागती ख्वाहिश कहाँ थक गई, कहाँ सो गई, मैं तलाश में हूँ नज़र। इसका गुस्सा ठंडा हो लेने दो, फिर बात करेंगे। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज़। दस बरस में हमारी मेरे रास्ते तैयार थे, जो होने थे मेरे निगाह में, मेरे रंग नगाह दीदी आ गई है। निगाह बीबी आ गई है। मुझे ये था कि अगर मैं बहुत जवाब होता, तू निगाह बीबी होती, इसी तरह तुझे भली कथी सुनाता, तुझे थके देता, सारता, बाल घर से निकाल देता, तेरी एक सुनता। अगर ये तू सच मेरे साथ करता, मैं तुझे जिंदा जलाऊंगी। पर आज असर ना करी। हाँ, मुझे कोले पे क्या असर करना है? तेरा क्या बनना था वैसे? बनना क्या था? तू मुझे माफ कर देती? बिल्कुल नहीं। किसी की अड़क को ठोकर मारना कितना बड़ा गुनाह है, मैं तुझे कभी माफ ना करती। तो सुनो फिर, निगाह बीबी ने जवाब बाबू को माफ कर दिया है। कितनी अजीम है वो। माफ तो कर दिया है, मगर आने और साथ जिंदगी गुजारने से इनकार कर दिया है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो गया है। जवाब बाबू बाहर शर्मिंदा शर्मिंदा साबन की झाग की तरह बैठे हैं और कर्नल साहब उदास बैठे हैं। तो मैं बाहर चाय लेके कैसे जाऊंगी? इनको खुशियां देने का एक ही तरीका है। वो क्या? कुर्बानी दे दे और शादी की हाँ कर दे। मेरी एक आंख से अगर इस घर को खुशियां मिल सकती हैं तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ। आप खैरियत? बैठिए बैठिए प्लीज, सही बैठिए। कैसे आना? जब इंसान की किस्मत उसका साथ ना दे तो आस्ताने पर दस्तक देता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद मेरी जिंदगी में अंधेरे और बढ़ गए। क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैं निगाह के होते हुए जिंदा नहीं रह सकता था, मैं उसके बगैर भी जिंदा नहीं रह सकता। वो मुझे छोड़ गया। प्लीज आपसे समझाएं। मैं क्या कर सकूं? मेरी बर्बादी में आप खुद तो शहीद है, लेकिन आपकी तस्वीर जरूर शामिल थी, जिसने मुझे बदगुमानी किया। और मेरी ये बदगुमानी मेरी शदीद मोहब्बत का नतीजा है। मैं निगाह के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज चाहिए। क्या समझाऊं? आप तो जानते हैं कि मैं खुद एक बड़े बहरान से निकला हूं। आप तो एक बहरान से निकल आए, लेकिन मैं एक और बहरान का शिकार हो गया। प्लीज दानिया साहब, try to understand. I need your help. Okay. कहाँ है सब वो? निगाह अपने शहर वाले घर में है। ओके। नॉवल तो अच्छा है, लेकिन इसका एंड क्या होगा? तो वही जो निगाह की कहानी का होगा। वैसे एक बात है, इस बार हम इसको मिलने इकट्ठे चलेंगे।
बिल्कुल ठीक। हाँ यार, इस बार इकट्ठे चलो मिलने। अच्छा, इकट्ठे चलेंगे। लेकिन ये याद रखना तुमके इकट्ठे जाना है इस बार इसको मिलने। अच्छा बाबा। अच्छा बाबा, यानी मैं बाबा होगा, मेरे हाथ में ये पेन है, कोई छोटी नहीं है, स्टिक नहीं है कि मैं करता। मेरा मतलब है ठीक है, इकट्ठे चलेंगे। और ये याद रखना है क्या? कि हम इकट्ठे जाएंगे मिलने। तो कह तो दिया कि इकट्ठे जाएंगे। बस याद रखना कि इकट्ठे जाएंगे मिलने। अच्छा, इकट्ठे जाएंगे। आप जैसे पॉजिटिव इंसान जवाद जैसे शकी और सैडिस्ट इंसान की साइड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब इंसान अपना एहतसाब खुद करता है और खुद को कसूरवार भी ठहराता है तो वो शफाफ हो जाता है, क्लियर। और जवाद के साथ भी यही हुआ है। इंसान की नेचर में जो ही एलिमेंट्स होती हैं वो नुमायां होती हैं। लेकिन इस वक्त वो बहुत सफर कर रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो तड़पता रहे, क्योंकि उसने मेरी मासूमियत में शक का जहर फैला दिया। मैं उस तस्वीर साबित करने का इरादा रखती थी जो आपके साथ उस पेंटर ने बनाई थी, और जवाब ने उस तस्वीर की आड़ में मुझ पर तशद्दुद की। काश मैं वो तस्वीर सच साबित कर सकती। मुझे तो दुख है कि आप जैसे शरीफ इंसान को मेरी वजह से इतना टॉर्चर हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हारे दुख में शामिल हुआ तो मुझे इंसानियत का एक नया तारुफ मिला, एक नया इंट्रोडक्शन, एक नया एहसास मिला मुझे। तुम्हारे जैसी नेक नीयत, भोली भाली, पढ़ी लिखी और मामला फहम लड़की को ना करदा गुनाह के एवज मिलने वाली ज़हनी अजियतों का मदावा तो मैं भी करना चाहता था। तुम्हें जवाद के चुंगल से निकाल कर क्या करता, कुछ ना कर सका। खैर छोड़ो इस बात को। ये जरूरी नहीं कि इंसान जो चाहे वो हो भी जाए। मेरा तुमसे अगर हो सके तो प्लीज जवाद को माफ कर देना। हो सकता है इससे तुम्हारे डैडी भी खुश हों। बाबा तो ज्यादा खुश हैं कि मैं इस घुटन और एंजाइटी से निकल चुकी हूँ। आपके कहने पे मैं जवाद को माफ तो कर दूंगी, लेकिन अपनी जिंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकती। मैं अपने बाबा के साथ गांव वापस जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं खेतों में परिंदों के साथ और खुली फिजा में अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। एक सादी जिंदगी, इस किस्म के घुटन के बगैर। नसीब का खेल है, ये जहान भी कोई राज है या फकत नसीब का खेल है। कोई जान पाया न जान कर अजवाद होने का मेल है। कभी सब आया थी निगाह में, कभी सब आया थी निगाह में, कभी मंजरों पे हिजाब थे चुभने